गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? पौराणिक कथा। वर्षा ऋतु के आरंभ में जो पहली पूर्णिमा पड़ती है वो आषाढ़ मास की पूर्णिमा होती है। उसी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। गुरु पूर्णिमा वर्ष की एक ऐसी पूर्णिमा है जो सभी आध्यात्मिक और अकादमिक गुरुजनों को समर्पित है। इस दिन को मनाने के संदर्भ में मुख्यतः दो पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं। पहली कथा के अनुसार 15,000 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व, सभी धर्मों से भी बहुत पहले, प्रथम योगी आदि योगी हिमालय में प्रकट हुए। यह योगी कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। भगवान शिव ने योग की सिद्धि प्राप्त की थी। साधारण दिखने वाले योगी का तेज और व्यक्तित्व असाधारण था। इस अद्भुत परमानंद की स्थिति में उन्होंने हिमालय पर आनंद तांडव नृत्य किया था। फिर वे पूरी तरह से शांत होकर बैठ गए। उन्हें देखने से जीवन का कोई लक्षण नहीं दिखता था, मगर कभी कभी आंखों से परमानंद के आंसू जरूर बहा करते थे। भगवान शिव के इस अद्भुत नृत्य को देखकर सभी के मन में जिज्ञासा जाग उठी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वे आनंदित होकर झूम उठे और अद्भुत नृत्य कर रहे हैं। लोगों की उत्सुकता बढ़ी और इसे जानने के लिए धीरे धीरे देव, दानव, गंधर्व, किन्नर, ऋषि और मनुष्य उनके पास पहुँचे। लेकिन शिवजी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे इन लोगों की उपस्थिति से पूरी तरह अनजान परमानंद में लीन थे। उन्हें यह पता ही नहीं चला कि उनके आसपास क्या हो रहा है। देव, दानव, गंधर्व, किन्नर, ऋषि और मनुष्य सब प्रतीक्षा करते रहे कि भगवान कुछ बोले और इस अद्भुत नृत्य का कुछ रहस्य बताएं। लेकिन भगवान शिव को इनकी कोई सुध ही नहीं थी और वे तपस्या में लीन थे। धीरे धीरे सब लोग पलायन करने लगे, क्योंकि शिवजी की तपस्या लंबी होती जा रही थी और वो तपस्या कई सालों तक चली। लेकिन उनमें से 7 महानुभाव ऐसे भी थे जो उनके इस नृत्य का रहस्य हर हाल में जानना चाहते थे, जो अंत तक रुके हुए थे। लंबी प्रतीक्षा के बाद जब भगवान शिव ने आंखें खोली तो उन्होंने शिवजी से उनके इस नृत्य और आनंद का रहस्य पूछा। शिवजी ने उनकी ओर देखा और फिर कहा, यदि आप इसी प्रतीक्षा की स्थिति में लाखों साल भी गुजार देंगे तो भी इस रहस्य को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जो मैंने जाना है वह क्षण भर में बताया नहीं जा सकता और न ही उसे क्षण भर में पाया जा सकता है। वह कोई जिज्ञासा या कौतूहल का विषय नहीं है। ये 7 लोग भी हठी और परिपक्व थे। भगवान शिव की बात को उन्होंने चुनौती की तरह लिया और वे भी शिव के पास ही समाधि में लीन हो गए। उनके आग्रह को देखते हुए आदि योगी ने उन्हें आरंभिक साधना की दीक्षा दी। उन्होंने पूरे 84 वर्षों तक पूरी एकाग्रता से साधना की और इस दौरान आदि योगी ने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। फिर दक्षिणायन के प्रारंभ के समय आदि योगी ने पाया कि वे ज्ञान पुंज की तरह जगमगा रहे थे। पूरे 28 दिन तक उनका निरीक्षण करने के बाद शिवजी ने अगली पूर्णिमा पर उनके गुरु बनने का निर्णय लिया। इस तरह शिवजी ने स्वयं को आदि गुरु में रूपांतरित कर लिया। तभी से इस दिन को गुरु पूर्णिमा कहा जाने लगा। कांति सरोवर के तट पर आदि योगी ने अपने पहले 7 शिष्यों को योग विज्ञान का प्रतिपादन आरंभ किया तथा शिक्षा और दीक्षा देकर उन्हें भी उसी तरह के आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। वही 7 शिष्य सप्त ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। इन 7 ऋषियों ने शिव से ज्ञान लेकर उसे अलग अलग दिशाओं में फैलाया और दुनिया के कोने कोने में शैव धर्म, योग और वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। इन 7 ऋषियों ने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जिसको शिव कर्म परंपरा आदि का ज्ञान नहीं सिखाया हो। आज विश्व के सभी धर्मों में
इसकी झलक देखने को मिल जाती है। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी, जिसके चलते आज भी नाथ, शैव, शाक्त आदि सभी पंथों में उसी परंपरा का निर्वाह होता आ रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य और गुरु गोरखनाथ जी ने भी इसी परंपरा को और आगे बढ़ाया। दूसरी कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी का जन्म गुरु पूर्णिमा यानी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन हुआ था और उनको भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेदव्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पाराशर था। महर्षि वेदव्यास जी को बचपन से ही आध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेदव्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने को मना कर दिया। माँ की इस बात को सुनकर वेदव्यास जी वन जाने की हठ करने लगे। वेदव्यास जी के हठ करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। वन में जाकर वेदव्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। इसके पुण्य प्रताप से महर्षि वेदव्यास जी को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। इसके बाद इन्होंने वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराणों सहित ब्रह्मसूत्र की भी रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। वेदव्यास जी को अमरता का वरदान प्राप्त है, अतः आज भी वेदव्यास जी किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित है। धन्यवाद।